हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारी मैथमेटिक्स की बेटा थर्ड क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो बच्चा नंबर है वो है 132 और जो डेट है हमारी वो है 15 दिसंबर 2020। इसमें जो आज हमें पढ़ना है वो है मेजरिंग लेंथ यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है, तो आप क्या है नाप डंडी के हिस्से अब क्या है नाप डंडी के हिस्से से हमें समझना है कि प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि क्या दूरी नापने में आपकी और आपके जोड़ीदार की उंगलियों की संख्या बराबर आई थी। आपने यह पाया होगा कि पैर की तरह उंगलियों से नापने पर भी सब का नाप अलग 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 आता है, क्योंकि हर किसी की जो उंगलियां होती हैं वो मोटी हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं, इस वजह से। तो हम ऐसा क्या करें कि हम उन चीज़ों को भी नाप सकें जो नापदंडी से छोटी छोटी हैं और सभी के द्वारा नापे जाने पर मापदंडी से छोटी वस्तुओं का नाप भी क्या है एक जैसा आ सके। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आज क्या है, आज आपको सबसे पहले नापदंडी में 10 बराबर हिस्से करने होंगे। आपको क्या है, आपकी एक नापदंडी है, ठीक है, उसमें क्या है आपको 10 बराबर टुकड़े करने हैं। ये नहीं कि एक छोटा बड़ा कर दो, नहीं, सारे क्या है जो आपको 10 बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको जो इनका स्पेस है वो क्या है बिल्कुल एक जैसा रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि समान जो चौड़ाई का हमें बनाना है। ठीक है, अब क्या हिस्से हमें बड़ा अब क्या है, इसके लिए आज आपको सबसे पहले मापदंडी में 10 बराबर हिस्से करने हैं, जो कि चित्र में आपको दिखाया गया, देखो ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आपको याद होगा कि हमने आपकी गणित की किताब की चौड़ाई को नापा था। आपने जो पिछली वर्कशीट थी, लास्ट वर्कशीट में आपने नापा था, जिसका नाप आया था 2 मापदंडी से ज़्यादा। कितना आया था, 2 मापदंडी से ज़्यादा। ये बच्चों आपने अपने आप ही वर्कशीट की थी, आपको मैंने क्या है समझा दिया था किस तरीके से करना है। ठीक है, आज वाली नापदंडी का इस्तेमाल करके हमने आपकी गणित की किताब की चौड़ाई को फिर से नापा, जिसका जो माप आया वो क्या आया, 2 नापदंडी और एक छोटी। ठीक है, क्या एक बड़ी मापदंडी और एक छोटी मापदंडी आई। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है एक छोटी हिस्सा आया। तो आप भी निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई आज वाली नापदंडी से दोबारा नापिए और तालिका को पूरा कीजिए। अब क्या है, वस्तु आपकी किताब की चौड़ाई। ठीक है, पहले नापी गई लंबाई जो पहले आपने नापी थी, जो आपके पास पहले जो आप लास्ट वर्कशीट में आपने करी थी, वो इतनी आई थी कि 2 नापदंडी से ज़्यादा। और जब आपने अब जो नई वाली मापदंडी आई आपके पास, उसमें क्या आई, 2 नापदंडी और एक छोटा हिस्सा। तो बच्चों ऐसे ही आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपने जो पहले वाला ये किया होगा, ये वर्कशीट में आपने पहले कर रखा होगा, तो आपने जहाँ पे कर रखा है आप इसको निकालो, यहाँ पे वो भरना है आपको कि जैसे किताब की लंबाई आपको कितनी आई थी कि 3 मापदंडी आई आपकी, तो 3 आप मापदंडी लिख देंगे। ठीक है, और अब क्या है, आपने जो मापदंडी नहीं बनाई है, नहीं कैसे बनाई है, आपने एक मापदंडी ली, उसके आपने क्या है उसके 10 बराबर क्या है टुकड़े काट दिए, हिस्से काटे। इस तरीके से आप एक बना लेना, उसके हिसाब से ही आप नापना। आप कोई बुक ले लेना, ठीक है, उसको फिर आप मापदंडी यहाँ पे रखना, फिर उसको यहाँ पे रखना। फिर जब थोड़ी सी बच जाए, जैसे इसमें क्या है छोटी सी बच रही है ना, इसमें जगह छोटी सी, ये जो छोटी सी जगह बच रही, इसमें क्या है आप छोटी मापदंडी से इसको मापना, तो कितनी आएगी, 2 बड़ी मापदंडी और एक छोटा हिस्सा। ठीक है, इस तरीके से ही बच्चों आपको सब मेज़र करने हैं कि आपके फ़ोन की लंबाई कितनी है, पहले आपकी कितनी आई थी और अब जो नई बनाई है अब कितनी आई है। ऐसे ही पेंसिल बॉक्स की लंबाई पहले कितनी थी वो लिख लेना, और जो नई आई है यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों ये इसी तरीके से स्कूल डायरी की, चम्मच की लंबाई, हथेली की लंबाई, तो इसको बच्चे इसको आपको ही करना है, क्योंकि आपको ही इसको मेज़र करना है। आपने ये वाले लास्ट वर्कशीट में करी थी, उसके हिसाब से ही आपको अब नापनी है और यहाँ पे लिखना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको आप क्या अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो क्या है, और बच्चों से बातचीत करें कि अगर किसी कारीगर जैसे बढ़ई, लोहार आदि को बहुत छोटी चीज़ें नापनी हो तो वो कैसे नापते हैं। ठीक है, तो क्या है उसके लिए बहुत छोटी छोटी इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। ठीक है, जैसे सेंटीमीटर का, मिलीमीटर भी हो, सेंटीमीटर से छोटा भी आता है, वो उससे नापते हैं। ठीक है, तो आप क्या है पहले आप जो आपको दिया है आप इसको अच्छे से करें। ठीक है, जो पहले आपने पढ़ा था यहाँ पे वो लिखना है, और जो आपने नई मापदंडी बनाई है उस हिसाब से बेटा आपको करना है। तो बच्चों ये आपकी थर्ड क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट है, मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी। तो बेटा लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और साथ में सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है, और एक बात और कि आप हमें क्या है आपकी केजी क्लास से
9th क्लास तक की वर्कशीट आपको पूरी अवेलेबल है आपके SRS लर्निंग पे बच्चों। हो सकता है ऊपर नीचे वर्कशीट हो जाए, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है, अब मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, क्योंकि आप हमारे प्रीशियस बच्चे हैं। कहीं जाएँ मास्क लगा के जाएँ, 2 गज दूरी का ध्यान रखें, और नहीं जाना हो ज़रूरी तो घर पे बैठें, खाएँ पिएँ मौज लिए पढ़ें, और नियमित रूप से अपने हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करें। चलो बच्चों, बाय।